6 जनवरी 2004 को दुबई की सैंडी जमीन पे एक बड़ा सा सपना शुरू हुआ, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का। और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, लेकिन 13 साल से ज्यादा हो गए, आज तक कोई बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure. क्यों? ऐसा क्या है जो इतना मुश्किल है? चलो इस वीडियो में समझते हैं। लगभग 4000 साल तक इंसान का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो 2500 ईसा पूर्व में फेरो खुफू के लिए बनाया गया था। उसकी हाइट थी 145 मीटर। ये रिकॉर्ड टूटा 1300 साल में जब इंग्लैंड में एक कैथेड्रल बना जो 160 मीटर ऊंचा था। अगले 500 साल तक चर्चेस ने ये रिकॉर्ड अपने पास रखा। फिर आया एफिल टावर 1889 में, लेकिन एफिल टावर तो बिल्डिंग नहीं है ना, जहां लोग रह सकें या काम कर सकें। असली बिल्डिंग की बात करें तो 1884 में शिकागो का होम इंश्योरेंस बिल्डिंग बना, जो दुनिया का पहला स्काईस्क्रेपर था, 55 मीटर ऊंचा, जहां लोग काम करते थे। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद ही टेक्नोलॉजी आई जिससे हैबिटेबल स्काईस्क्रेपर्स बनने लगे। फिर कंपटीशन शुरू हुआ, पहले न्यूयॉर्क और शिकागो में, क्योंकि अमेरिका तब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था और ये दोनों शहर इकोनॉमिक बूम के सेंटर थे। लोगों को जगह चाहिए थी, कंपनियों को बड़े ऑफिसेस, तो स्काईस्क्रेपर्स बनने लगे। कुछ फेमस नेम्स सुनो। न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो 1931 से 1971 तक टॉलेस्ट रहा, पूरा 40 साल। मॉडर्न टाइम में सबसे लंबा रिकॉर्ड उसका था। फिर 1971 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने इसे हरा दिया 417 मीटर के साथ, जो एम्पायर स्टेट के 381 मीटर से 9% ऊंचा था। 1998 में ये रेस अमेरिका से एशिया चली गई, जब कुआलालंपुर में पेट्रोनस टावर्स बने, 452 मीटर ऊंचे। ये 2004 तक टॉलेस्ट रहे। फिर ताइपे 101 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2009 में बुर्ज खलीफा ने सबको पीछे छोड़ दिया, 510 मीटर से सीधा 829 मीटर। जब इसका प्लान बना तो पहले सोचा गया था 550 मीटर बनाएंगे, लेकिन प्लानिंग के दौरान हाइट बढ़ाते गए। At that time, the brief for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that we could go higher, and there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by a big margin. आइडिया था कि डाउनटाउन दुबई में ये बिल्डिंग सेंटर अट्रैक्शन होगी। 1990 से पहले दुबई एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, जो ऑयल मिलने के बाद बदला। लेकिन 2000 के दशक में लीडर्स ने सोचा ऑयल पे डिपेंड नहीं करना, टूरिज्म हब बनाना है। दुनिया का ध्यान खींचने के लिए बुर्ज खलीफा जैसा कुछ बड़ा करना जरूरी था। इतना ऊंचा है कि ग्राउंड से सनसेट देखो, फिर लिफ्ट से टॉप पे जाओ, वहां दोबारा सनसेट देख सकते हो। इसे बनाने में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर लगे। 12,000 वर्कर्स ने 22 लाख मैन आवर्स लगाए। 100 अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग काम पे थे, और ये पैसा वसूल हो गए। आज दुबई टूरिज्म और इकोनॉमिक हब बन गया है। कंपनियां वहां ऑफिस चाहती हैं, लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। डाउनटाउन के प्रॉपर्टी रेट्स स्काई हाई हो गए। लेकिन सवाल ये है, इसमें ऐसा क्या खास है जो इसका रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है? और अगर कोई ट्राई करे तो कितना ऊंचा बना सकते हैं? पहले प्रॉब्लम समझो। इतनी हाइट पे बिल्डिंग का वेट सपोर्ट करना, ऊपर स्ट्रॉन्ग विंड्स से बचाना जरूरी है। बुर्ज खलीफा ने ये वाई शेप डिजाइन से किया, जिसमें 3 विंग्स हैं और सेंटर में हेक्सागोनल कोर है। इस बट्रेस्ड कोर बोलते हैं, जो इंजीनियर बिल बेकर ने बनाया। पहले साउथ कोरिया के टावर पैलेस 3 में यूज हुआ, 254 मीटर ऊंचा। इस सिस्टम से विंड्स का असर कम होता है और बुर्ज खलीफा 300 मीटर ज्यादा ऊंचा बन सका। इसके अलावा फाउंडेशन में 192 कंक्रीट स्टील कॉलम्स हैं, जो 50 मीटर जमीन के अंदर जाते हैं। ऊपर कंक्रीट पहुंचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पंप्स बनाए गए। बाहर से 1 लाख स्क्वायर मीटर ग्लास लगा है, और ये ग्लास ही दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन है। हाँ भाई, लाइट शोज, कलरफुल पैटर्न्स, इवेंट मूवी ट्रेलर्स, जैसे पठान का ट्रेलर शाहरुख खान के सामने दिखाया गया। ये प्रोजेक्शन नहीं, 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स हैं जो फ्रेम्स पे लगे हैं। दूर से टीवी स्क्रीन जैसा लगता है। अंदर वालों को परेशानी नहीं होती, क्योंकि लाइट्स सिर्फ फ्रेम्स पे हैं।
एक और प्रॉब्लम है, अगर 160वें फ्लोर पे हो और फायर लग जाए तो 160 फ्लोर स्टेयर्स से उतरोगे। इसके लिए हर 25 फ्लोर्स पे रिफ्यूज एरियाज हैं, एयर कंडीशनड और प्रेशराइज्ड, और फायर प्रूफ कंक्रीट से स्टेयर केसेस बने हैं। अब फ्यूचर की बात, पिछले 12 साल में बुर्ज खलीफा को कोई नहीं हरा पाया, लेकिन टॉप 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में 17 इसके बाद बने, जैसे मर्देका 118 690 मीटर, जो 2023 में सेकंड टॉलेस्ट बन जाएगा, लेकिन 829 मीटर से अभी दूर है। 2 बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो शायद इसे बीट कर सकें। पहला है जेद्दाह टावर सऊदी अरबिया में, जो 1 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा होगा। इसका डिजाइन भी बुर्ज खलीफा जैसा है, सेम आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ ने बनाया। ये भी ओनिल से हटकर इकोनॉमी बदलने के लिए है, लेकिन 2013 में शुरू हुआ, 1/4 बना, फिर 2018 में रुक गया, करप्शन, पर्स और कोविड की वजह से। कब रीस्टार्ट होगा कोई नहीं जानता। दूसरा है दुबई क्रीक टावर, जो ऑब्जर्वेशन टावर होगा, 838 मीटर से 1300 मीटर तक हो सकता है। 2016 से 18 में प्लान हुआ, फाउंडेशन बन गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन रुक गया। ये बिल्डिंग कैटेगरी में नहीं आएगा, तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा। आगे क्या? मुबारक अल कबीर टावर कुवैत में 1001 मीटर का प्लान था, लेकिन शुरू नहीं हुआ। टोक्यो का स्काई माइल टावर 1.7 किलोमीटर ऊंचा होगा, 5 लाख लोगों के लिए, लेकिन अभी थियोरेटिकल है, 2045 तक शायद बने। प्रैक्टिकली बुर्ज खलीफा का डिजाइन इतना सॉलिड है कि 25 साल में भी शायद कोई ना तोड़े। इंजीनियर बिल बेकर बोलते हैं बटरेस्ट कोर से 3 किलोमीटर तक ऊंचा बना सकते हैं, लेकिन वेट एंड विंड्स बड़ी प्रॉब्लम है। स्टील, कंक्रीट की लिमिट है, कार्बन फाइबर जैसे नए मटेरियल्स चाहिए। फिर ह्यूमन बॉडी का इश्यू, 1.5 से 3 किलोमीटर पे एयर प्रेशर कम होगा, जैसा लेह लद्दाख में होता है। एलिवेटर्स से इंस्टेंटली ऊपर जाओ तो एक्लिमेटाइजेशन चाहिए, बालकनीज नहीं बना सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट रिस्की है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते। चाइना ने तो 500 मीटर से ऊपर बनाने पे बैन लगा दिया, वैनिटी के लिए नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। तो दोस्तों, अभी के लिए बुर्ज खलीफा ही किंग है और शायद आगे भी रहेगा।